नमस्कार दोस्तों। आज बिहार स्पेशल में आज हम बात करेंगे कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण 30 सवाल का वीडियो। समा चकेबा लोक पर्व बिहार में किस भाग में मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है पहला भोजपुर, दूसरा मगध, तीसरा मिथिला, चौथा कोई नहीं। इसका जवाब है ऑप्शन तीसरा मिथिला। अगला, बिहुला त्यौहार मनाया जाता है। बिहुला त्यौहार धूमधाम से बिहार में किस जगह पे मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है पहला पटना, दूसरा नालंदा, तीसरा दरभंगा, चौथा भागलपुर। इसका जवाब है ऑप्शन डी, चौथा भागलपुर। इस त्यौहार को बिसहरी पूजा भी बोला जाता है, यानी बिहार के भागलपुर में मनाए जाने वाले बिहुला त्यौहार को बिसहरी पूजा भी बोला जाता है। अगला, बिहार में कोजागरा व्रत मुख्यतः मनाया जाता है। बिहार में कोजागरा व्रत मुख्यतः मनाया जाता है। ऑप्शन है मगध क्षेत्र में, भोजपुर क्षेत्र में, मिथिलांचल में, या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब है ऑप्शन तीसरा मिथिलांचल के क्षेत्र में। कोजागरा व्रत में माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। बिहार के मिथिलांचल में मनाई जाने वाली कोजागरा व्रत में माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अगला, ध्रुपद गान के महत्वपूर्ण केंद्र है। ध्रुपद गान के महत्वपूर्ण केंद्र है। ऑप्शन है पहला अमता जो दरभंगा में है, दूसरा डुमरांव बक्सर, तीसरा बेतिया पश्चिम चंपारण, या चौथा उपयुक्त सभी। इसका जवाब है ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। यानी बिहार में ध्रुपद गान अमता के दरभंगा, डुमरांव जो बक्सर में पाई जाती है, बेतिया पश्चिम चंपारण, इन तीनों शहरों में ध्रुपद गान का महत्वपूर्ण केंद्र है। अगला, मिथिला संगीत का प्रामाणिक इतिहास का स्रोत है। मिथिला संगीत का प्रामाणिक इतिहास का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन है राग तरंगिणी, संगीत नाटिका और मान कौतूहल। इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा राग तरंगिणी। अगला, बिहार में ठुमरी का मुख्य केंद्र है। बिहार में ठुमरी का मुख्य केंद्र है। ऑप्शन है पहला गया, दूसरा पटना, तीसरा दरभंगा, चौथा नालंदा। इसका जवाब है बिहार में ठुमरी का मुख्य केंद्र गया है, यानी ऑप्शन पहला। अगला, पटना कलम संबंधित है। पटना कलम संबंधित है। ऑप्शन है पत्रकारिता से, चित्रकला से, संगीत से, या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा चित्रकला से। पटना कलम के प्रथम चित्रकार थे सेवक राम। सेवक राम का काल रहा है 1770 से लेकर 1830 तक, जो पटना कलम चित्रकला से संबंधित थे। पटना कलम के चित्रों में जनसाधारण के जीवन, विशेषकर दैनिक जीवन के दृश्यों का चित्रण होता था। जो चित्रकला की जाती है उसमें किसी न किसी चीज़ का चित्रकला की जाती है, तो पटना कलम में दैनिक जीवन से संबंधित दृश्यों का चित्र बनाया जाता था। अगला, पटना
पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार हैं। पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार हैं। ऑप्शन है हुलास लाल, जय रामदास, शिवदयाल एवं ईश्वरी प्रसाद। चौथा है सभी। ऑप्शन है ऑप्शन 4 सभी। इसका जवाब है ऑप्शन 4 सभी, यानी एक हो गए सेवक जो पिछले सवाल में था। इनके अलावा हुलास लाल भी, जयराम दास और शिवदयाल एवं ईश्वरी, ये सभी पटना कलम शैली से संबंधित है। पटना कलम का संबंध है चित्रकला से। अगला, मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु या उड़ीसा। इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा बिहार। मधुबनी चित्रकला बिहार से संबंधित है। अगला, मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है यह लोक कला है, इसमें महिलाओं की ही पूर्ण भूमिका रही है। तीसरा है यह चित्र दो प्रकार के होते हैं, एक भित्ति चित्र और दूसरा अरिपन। ऑप्शन चौथा है उपयुक्त सभी। इसका जवाब है ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी, यानी मधुबनी चित्रकला एक लोक कला भी है, इसमें महिलाओं की पूर्ण भूमिका हो रहती है और यह दो प्रकार के चित्रकला होती है, एक भित्ति चित्र और दूसरा अरिपन। अगला, मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार हैं। मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार हैं। ऑप्शन है कौशल्या देवी, सिया देवी, शशिकला देवी। ऑप्शन चौथा सभी। इसका जवाब है ऑप्शन 4 सभी। अगला, मधुश्रावणी। मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। ऑप्शन है नालंदा, पटना, भोजपुर एवं मिथिलांचल। इसका जवाब है ऑप्शन 4 मिथिलांचल में। अगला, हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है। हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है सोन गंगा के संगम पर, निरंजना नदी के संगम पर, गंगा गंडक के संगम पर या कोसी घाघरा के संगम पर। इसका ऑप्शन है सी, ऑप्शन तीसरा गंगा और गंडक के संगम पर हरिहर क्षेत्र मेला या सोनपुर मेला आयोजित किया जाता है। अगला, पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित हैं? पटना कलेक्ट्रेट और जो पटना कॉलेज है वो का जो भवन है वो किस शैली से प्रभावित हैं? ऑप्शन है देन, हॉलैंड, अंग्रेज या फ्रांसीसी शैली। इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा हॉलैंड, जिसे डच बोला जाता है। इस शैली से पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज का भवन प्रभावित हैं, मैंने इस शैली से बने हुए हैं। अगला, पटना स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करती है। पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन है गैथिक शैली, हिंदू इस्लामी शैली, यूरोपीय पुनर्जागरण शैली या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब है ऑप्शन पहला गैथिक शैली। अगला, पटना में स्थित राजभवन, सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित हैं? पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित हैं? इसका जवाब है हिंद इस्लामी शैली, डच शैली, यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली और गैथिक शैली। इसका जवाब है ऑप्शन तीसरा
यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली। अगला, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है मधुबनी, डुमराव जो बक्सर में है, पटना सिटी या सहरसा। इसका जवाब है डुमराव बक्सर, यानी ऑप्शन दूसरा है डुमराव बक्सर, जहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। एक और महत्वपूर्ण बात, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न भी मिला है। अगला, बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? बिहार की पेंटिंग को यह विद्या कौन सी है? ऑप्शन है मधुबनी, श्रीरंगम, पिछवई या मुगल। इसका जवाब है ऑप्शन एक मधुबनी। बिहार के पेंटिंग को मधुबनी पेंटिंग बोला जाता है। अगला, मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? ऑप्शन है भोजपुर, अंग, पाटलिपुत्र या नालंदा। इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा, अंग क्षेत्र में मंजूषा चित्र शैली लोकप्रिय है। अगला, विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाट्य शैली है? विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाट्य शैली है? ऑप्शन है झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार। इसका जवाब है ऑप्शन चौथा बिहार, यानी विदेशिया बिहार राज्य का लोकप्रिय नाट्य शैली है। अगला, बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल बोला जाता है? बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल बोला जाता है? ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, भिखारी ठाकुर, विद्यापति और मंझ मिश्र। इसका जवाब है ऑप्शन तीसरा, विद्यापति को मैथिल कोकिल बोला जाता है, यानी बिहार के विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। अगला, जट जटिन लोक नाट्य नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? जट जटिन लोक नाट्य नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा या बिहार। इसका जवाब है ऑप्शन 4 बिहार। यह मुख्यतः मिथिला में प्रसिद्ध है। जट जटिन क्षेत्र मिथिला क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अगला, नव नालंदा महाविहार प्रसिद्ध किसके लिए है? नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है पाली स्नातकोत्तर के लिए, जल मंदिर के लिए, जीव आम्रवन के लिए या मनियर मठ के लिए। इसका जवाब है ऑप्शन पहला, पाली स्नातकोत्तर शोध संस्थान के लिए। अगला, पालकालीन चित्रकला का संबंध, पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है पटना, मुंगेर, गया या नालंदा। इसका जवाब है ऑप्शन चौथा नालंदा। अगला, मिथिला के प्रख्यात कवि विद्यापति ने किस राग का सृजन किया था? मिथिला के प्रख्यात कवि विद्यापति ने किस राग का सृजन किया था? ऑप्शन है चैता, फाग, नचारी या इनमें से सभी। इसका जवाब है ऑप्शन तीसरा नचारी। अगला, बिहार के प्रचलित संगीत में से कौन सा राग नहीं गाया जाता है? बिहार के प्रचलित संगीत में से कौन सा राग बिहार में नहीं गाया जाता है? ऑप्शन है लगनी, मल्हार, चैता या नचारी। इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा, मल्हार बिहार में नहीं गाया जाता है। अगला, मगही बोली के पहले कवि थे। मगही बोली के पहले कवि थे। ऑप्शन है सुरेश दुबे,
ईशान, योगेश्वर सिंह या अविनाश देव? इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा ईशान, यानी मगही बोली के पहले कवि हुए ईशान। अगला, झरनी नृत्य किस समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहार में झरने नृत्य किस समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई? इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा मुस्लिम। अगला, डोमकच, डोमकच का संबंध किससे है? डोमकच का संबंध किससे है? ऑप्शन है भक्तिपूर्ण धार्मिक नाट्य, महिला प्रधान नाट्य, भाई बहन आधारित नाट्य या मुस्लिम समाज का लोक नृत्य? इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा महिला प्रधान नाट्य। अगला, कालिदास रंगालय कहाँ स्थित है? कालिदास रंगालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भागलपुर, पटना, भोजपुर या बक्सर? इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा पटना, यानी कालिदास रंगालय पटना में स्थित है। अगला, भोजपुरी का जन कवि किसे बोला जाता है? भोजपुरी का जन कवि किसे बोला जाता है? ऑप्शन है अवध बिहारी सुमन, भिखारी ठाकुर, गोरखनाथ या गायत्री ठाकुर? इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का जन कवि बोला जाता है। तो ये था बिहार के महत्वपूर्ण 30 कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रमुख सवाल। इसे आप जरूर देखिए तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। ये आने वाले बीपीएससी और बिहार एसआई दोनों के लिए महत्वपूर्ण सवाल हैं। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। धन्यवाद।